Good morning, dear students. Good morning, dear students. Now today we will start with a new chapter number 6, the keyboard. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? कीबोर्ड्स के बारे में देखेंगे कि कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ होती हैं और वो कीज़ से हम कीबोर्ड कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड यू यूज़ पेंसिल टू राइट इन योर नोटबुक्स। आप नोटबुक में लिखने के लिए पेंसिल यूज़ करते हो। इन द सेम वे अ कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इसी तरह से कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करने के लिए यूज़ होता है। राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। और कीबोर्ड से जो हम राइटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, जो लिखते हैं कीबोर्ड से, दैट इज़ नोन एज टाइपिंग। ठीक है, तो ये आपका कीबोर्ड का पिक्चर दे रखा है जिसमें सारी कीज़ अलग अलग बता रखी हैं आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम अलग अलग कीबोर्ड की डिफरेंट कीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू टाइप ऑन इट। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो कि टाइप करने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़। और इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको कि हम कीज़ कहते हैं। देर आर 101 to 105 कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड के ऊपर 101 से लेके 105 तक की कीज़ होती हैं। द कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ A to Z, कैपिटल या स्मॉल। नंबर कीज़ 1 to 9 फिर 0। स्पेशल कीज़ होती हैं एंटर कीज़, स्पेस बार कीज़, कैप्स लॉक की एट्सेट्रा। और फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक होती हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़, देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ मार्क्ड ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं विद द लेटर्स A to Z। और उसमें लेटर्स होते हैं A to Z। दीज कीज़ हेल्प्स टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। और ये जो कीज़ हैं ये वर्ड्स और सेंटेंसेज टाइप करने में यूज़ करी जाती है। द कीबोर्ड डजेंट हैव कीज़ इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं। द कीबोर्ड डजेंट हैव कीज़ इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको दिख रहा है कीबोर्ड, इस पे यहाँ पर कीज़ जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। नंबर कीज़, देर आर 10 नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड मार्क्ड विद द नंबर 1 to 9 एंड 0। ये आपको दिखा रखा है कीज़ 1 to 9 तक मार्क करा हुआ है और 0 भी मार्क करा हुआ है। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स, काउंट टेबल्स, डू सम्स एट्सेट्रा। और ये जो कीज़ है नंबर कीज़ ये नंबर्स को टाइप करने में, टेबल्स को काउंट करने के लिए और सम्स को सॉल्व करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ स्पेशल कीज़। स्पेशल की में सबसे पहले आती है एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग। अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पर और अगर हमें को नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? एंटर की। ठीक है, दे एंटर की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। और एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं। देर आर देर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। और कीबोर्ड पर 2 एंटर कीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कर्सर। अब कर्सर क्या होता है? अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन होती है जो कि एक छोटी सी लाइन होती है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वो जो लगातार ब्लिंक करती रहती है। तो ये क्या होती है? वो लाइन क्या होती है? कर्सर होती है। और उसी लाइन से अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो आपका उसी लाइन से ही लगातार वहीं पर ही टाइप होता है जहाँ पर कि वो लाइन प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाती है स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या करते हैं कि जब एक लेटर से दूसरे लेटर को लिखना होता है तो बीच में जो स्पेस देते हैं वो किसकी हेल्प से देते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। ठीक है, टाइप ऑफ मतलब अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे, अगर उसके बीच में वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस, अगर वर्ड्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस नहीं छोड़ोगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए स्पेस बार की से हम दो वर्ड्स के बीच में सेंटेंसेस को गैप को बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। उसके बाद आ जाता है आपका, अगर आपको स्पेस बार की करना है तो एक वर्ड लिखो
एक वर्ड लिखना है आपको, उसके बाद आपको स्पेस बार की दबानी है, फिर दूसरा वर्ड लिखना है, फिर आपको स्पेस बार की दबानी है। इस तरह करके आपको स्पेस बार की को यूज़ करना होता है अपना वर्क करने के लिए। उसके बाद कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होती है कि कोई भी अगर आपको अगर लेटर अगर सपोज़ आपको मान लो कि कुछ भी टाइप करना है कंप्यूटर पर और वो आपको सब कैपिटल पे करना है, तो आप उसके लिए कैप्स लॉक की यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वही चीज़ को हिंदी में करना हो, सॉरी, अगर आपको स्मॉल में करना हो तो आप क्या करोगे कि वो कैप्स लॉक को क्लोज कर दोगे, तो वो जो कैपिटल में लिखा जा रहा था फिर वो स्मॉल में लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की किस लिए यूज़ होती है? अगर आपने गलती से कहीं पर अगर कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसको मिटाने के लिए हम जैसे कॉपी में मिटाते हैं तो इरेजर यूज़ कर सकते हैं करते हैं, और बोर्ड पे मिटाते हैं तो डस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर अगर मिटाना होता है तो हम बैक स्पेस की को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बैक स्पेस की जो है ये इरेज करने में काम में आती है। दिस इज़ द लास्ट की, और ये जो है बैक स्पेस की होती है वो लास्ट की होती है इन द रो ऑफ नंबर कीज़। नंबर कीज़ की रो में ही होती है। कीज़ मार्क्ड विद स्पेशल सॉरी मार्क्ड विद बैकवर्ड एरो, और इसका जो बटन बना हुआ है कीपैड पर उस पर आप देखिए ध्यान से, उसके ऊपर बैकवर्ड एरो बना हुआ है जो कि ये बता रहा है कि ये जो है इससे हम मिटा सकते हैं। देयर आर सम मोर स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक शिफ्ट की, एल्ट की, टैब की एटसेट्रा, जिससे कि हम और भी कंप्यूटर पे वर्क अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज, फंक्शन कीज़। अब फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? सबसे ऊपर वाली लाइन जो कीबोर्ड पर दिखाई देती है आपको, वो क्या क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती है। वो वाली जो की होती है वो क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती हैं। और वो जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं? 1 से लेकर 12 तक की होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट चैप्टर है, ये आप लोग रीड करिए एंड प्लीज़ ट्राई टू कम इन ऑफलाइन इन द स्कूल, बिकॉज आपके क्लास में जितना अच्छा हम एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं वो उतना अच्छा हम इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा जितना कि आपको क्लास में बैठ के आएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू कम टू स्कूल एंड लिसन दिस ऑडियो एंड वीडियो एंड देन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शंस जैसे ही मिलेंगे तब आप अपना वर्क शुरू कर दीजिए और इसको चैप्टर को 2 बार रीड करिए आप। ओके, बाय।